बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले अपने पास सेकंड क्वेश्चन अपना सस्पेंस अकाउंट का, जिसपे सस्पेंस अकाउंट को हम लोग लिखने वाले हैं, जिसमें सस्पेंस अकाउंट को कंसीडर करने वाले हैं। अब सस्पेंस अकाउंट के बारे में फिर से रिपीट करता हूं बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास एक बात पढ़ी थी। सस्पेंस अकाउंट किस सिनेरियो में आएगा, तो हमने कहा था कि जब हम लोग रेक्टिफिकेशंस को, मतलब जो एरर्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी है वन साइड एरर एंड सेकंड कैटेगरी आपके पास बेटा टू साइड एरर। बेटा वन साइड एरर के अंदर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट में से कोई भी एक एस्पेक्ट डेबिट का या फिर क्रेडिट का कम वैल्यू से लिखा जाता है, जिस वैल्यू को हम लोग किस अमाउंट से फिल करते हैं, सस्पेंस के थ्रू। वहां पे जो अमाउंट आप लिखोगे उसके आगे एक नाम लिखना पड़ेगा, उसका नाम है सस्पेंस। तो सिंगल एंट्री के केस में ही आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। डबल एंट्री जिसपे आपका डबल एरर हो रखा हो, जिसमें आपका जो एरर्स आपके ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट ना करते हो, वो आप नॉर्मली एंट्री के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। उसपे सस्पेंस की नीड नहीं होती, ना तो डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है। बट अगर हम बात करें सिंगल साइड एरर, या तो डेबिट में गलती होगी या क्रेडिट में आपसे मिस्टेक होगी, तो वहां पे हम चीजों को सॉल्व करते हैं। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी गुड बच्चे। तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले अपने सस्पेंस अकाउंट का सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल को देखते हैं आज फटाफट से बेटा, और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। कल जब मैं सीखा था उससे आपको काफी सारी चीजें हेल्प हुई बच्चे। उससे पहले हमने एक क्वेश्चन सस्पेंस का कर रखा है, उससे आपको इतना समझ में आया होगा कि हम लोग अगर मान के चलिए विद सस्पेंस कर रहे हैं या विदाउट सस्पेंस कर रहे हैं। विद सस्पेंस में आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है कि वो किस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने वाला है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। अकाउंट का नाम प्लस उसकी डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, और लिखो क्या उसमें। लेकिन जब हम बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट की, तो हम सीधा उसमें क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर हेड आपका अफेक्टेड है उस हेड को हम लोग उसकी सही साइड पे लिखते हैं, जैसे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, और अपोजिट साइड पे लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। अपोजिट साइड पे क्या होता है, सस्पेंस। जैसे एग्जांपल के लिए परचेज बुक को आपने अंडरकास्ट कर रखा है, मतलब आपने कम लिखा हुआ है, ठीक है, तो परचेज अकाउंट को हम लोग बढ़ा देते हैं। परचेज आपका नेचर बड़ा सिंपल सा है, परचेज किस साइड पे इंक्रीज होता है, डेबिट साइड पे इंक्रीज होता है, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, उस पर लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। अगर मान के चलिए मुझे ये विदाउट सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, और साथ में स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हैं, टू अंडरकास्ट रिकॉर्डिंग इन परचेज बुक। बस ये स्टेटमेंट लिख के सामने उसका अमाउंट मेंशन कर देंगे। ये आपका विदाउट सस्पेंस है जो मैंने अभी बोला। और अगर हम सस्पेंस को क्रिएट करते हैं तो फिर तो नॉर्मल है बेटा, सही है। यस सर, थोड़ी थोड़ी मेरी बात आपको सबको समझ में आई होगी। लेकिन आज जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको विद सस्पेंस ही करना है, क्वेश्चन को जो है विद सस्पेंस ही करना है, ठीक है। यस सर, अब हम बारी बारी से अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसको करने की हेल्प लेते हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास भी समझाया था कि हम लोगों को यहाँ पे रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट वाला सिनेरियो लेके नहीं चलना है। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि ये क्वेश्चन विद सस्पेंस होने वाला है, मतलब सस्पेंस के साथ होके जाएंगे। तो इसमें आपको रॉन्ग रिवर्स करेक्ट की आपकी जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही नेट की जरूरत पड़ती है। इसमें सीधा आपकी जो एंट्री है वो रेक्टिफाइड एंट्री आप बताओ, मतलब नेट एंट्री आप बताओ। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ मिस्टेक आपसे हो रखी है, ठीक। यस सर, ये सिंगल साइड भी हो सकता है, टू साइड एरर भी हो सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो इसका पहला, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, साथ साथ ये बताएंगे कि ये सिंगल साइड एरर है या फिर टू साइड एरर है बेटा, ठीक है। यस सर, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दे रखा है यहाँ पे कि गुड्स ऑफ वैल्यू 2000 रिटर्न बाय द वर्मा वर एंटर्ड इन सेल्स बुक। मेरी बात को फिर सुनना बच्चे, यहाँ पे गुड्स ऑफ वैल्यू 2000 रिटर्न बाय वर्मा, ठीक है। ये सामान वापस आया हमें, ये सामान हमें वर्मा से वापस आया सामान, लेकिन हमने कहां पे एंटर कर दिया इसको, इन सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? जो स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, देखो रेक्टिफिकेशन एरर के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो आपको बेटा ये चीजें नहीं करनी है। क्वेश्चन को पहले 2 से 3 बार देखना है कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते समय मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे, क्वेश्चन को पढ़ते समय आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन का वर्ड टू वर्ड आराम से उसे पढ़ो और आपको चीजें समझ में आएगी। एक्चुअल में जो हुआ है, गुड्स 2000 रुपए का रिटर्न आया किससे, वर्मा से। एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारे पास एंट्री सिंपल सी यहाँ पे सेल्स रिटर्न की एंट्री पास होनी चाहिए, क्योंकि वर्मा ने सामान हमें वापस किया है। तो इसी वजह से हम लोग को जो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करनी है, वो रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या लिखना है हमें, सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से एंट्री पास करनी है। और आप सबको पता होगा कि सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। तो सिंपल से इसकी एंट्री थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वर्मा, ठीक है, सिंपल है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। ये इसकी एंट्री, इसकी एग्जैक्ट एंट्री है। बट यहां मिस्टेक क्या हो गई है, यहाँ पे वर्मा क्या हो रहा है, मिस्टर वर्मा को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। और सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। लेकिन बाय मिस्टेकली उससे क्या रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे
उसने एंटर कर दिया एंट्री कहां पे, सेल्स बुक के अंदर। कहां पे एंट्री पास कर दी, सेल्स बुक के अंदर। उसने वर्मा, मिस्टर वर्मा को सेल कर दिया अमाउंट, ठीक है, मिस्टर वर्मा को सेल कर दिया अमाउंट। यहाँ पे गलती हो रखी है, तो सेल्स बुक को हमें पहले तो रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपसे एक एरर हो गया, सिंपल सी बात है। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। लेकिन जब हम लोगों ने मिस्टर वर्मा के अकाउंट में बैलेंस को लिखा है तो वहां बिल्कुल सही लिखा है। मिस्टर वर्मा को हम लोगों ने एंट्री बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट वहां पे पोस्ट कर दी है जहां पे उनको पोस्ट होना चाहिए था। मेरी बात को सुनना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। इसकी एंट्री एक्चुअल में क्या होनी चाहिए थी, सर सेल्स रिटर्न टू वर्मा, ठीक है, यस सर। अमाउंटिंग कितनी है, 2000, अमाउंटिंग कितनी है, 2000। ये इसकी एंट्री सही वाली एंट्री है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे गलतियां कहां हो रखी हैं, आपसे मिस्टेक कैसे हो रखी है। आपसे मिस्टेक ये हो गई है क्वेश्चन में कि आपने क्या कर दिया है, आपने क्या कर दिया यहाँ पे कि सेल्स रिटर्न की जगह पर आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी है गलती से एंट्री ओनली सेल्स अकाउंट, ओनली सेल्स अकाउंट। ये मिस्टेक आपसे हो गई है। आपने वो एंट्री कहां पास कर दी, सेल्स बुक में पास कर दी है। यहाँ पे लिखा है ना सेल्स बुक में आपने पास कर दिया। आपने बुक जो है वो कौन सी ली है, सेल्स बुक। मतलब आपने ट्रांजेक्शन को कहां पे पास कर दिया, सेल बुक का मतलब क्या होता है, आपने जनरेटिव अलग से रिकॉर्ड कर दी उसकी, ठीक है, यस सर। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूं, मेरी बात को समझना। एंट्री होनी चाहिए थी कहां पे, सेल्स रिटर्न में। आपने कहां पास कर दी, सर सेल्स अकाउंट के अंदर। सेल्स अकाउंट में डेबिट और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट। तो आपने जब एंट्री रिकॉर्ड की होगी सेल्स में, तो सेल्स में आपने कहां पे क्रेडिट, मतलब कहां पे लिखा होगा, सर क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, ठीक है। तो यहां पे आपने 2000 रुपए से क्रेडिट कर दिया एंट्री, ठीक, ओके। और तीसरी पार्टी का नाम क्या, यहाँ पे वर्मा, मिस्टर वर्मा। और वर्मा, मिस्टर वर्मा के अंदर आपने जो एंट्री पास की है वो बिल्कुल सही पास की है। मिस्टर वर्मा को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, और यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। उसके अकाउंट को आपने क्रेडिट बिल्कुल सही किया, कितने रुपए से, 2000 रुपए से। इसका मतलब यहाँ पे 100 की सीधी बात कि आपने इस अकाउंट में तो कोई भी गलती नहीं की, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट अकाउंट है। हाँ, जो गलतियां हो रखी है, यहाँ पे आप एंट्री करना भूल गए और यहाँ पे आपने गलती से एंट्री कर दी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सर यहाँ पे गलती हो गई है तो 2000 यहाँ क्रिएट कर दो, 2000 को यहाँ पे दिखा दो, क्रिएट कर दो, यहाँ पे 2000 रुपए यहाँ पे क्रिएट कर दो, ठीक है। तो सर आपका सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, वेरी गुड। यहाँ पे एंट्री पास नहीं हुई, यहाँ पे एंट्री पास कर दो, तो इसके डेबिट साइड में कितना आ जाएगा, 2000। तो सेल्स रिटर्न कितने से आ जाएगा, 2000। सर ये तो सही हो रखा है। सर आप जो बता रहे हो एंट्री, उस हिसाब से तो सेल्स अकाउंट भी डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट होगा। तो सर क्रेडिट में क्या जाएगा, तो जब हमें ना पता चले कि क्रेडिट में क्या जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, सर सस्पेंस अकाउंट बताया था आपने, वेरी गुड। यहाँ पे हम सस्पेंस को क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, सस्पेंस को क्रिएट करेंगे। समझ में आई मेरी बात पूरा कुछ, यस सर, हमें समझ में आ गई है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं आप ऐसे लेजर बना के चेक करोगे, आप इस एंट्री को भी देख सकते हो। यहाँ पे आपसे मिस्टेक क्या हो रही है बेटा, आपने सेल्स को यहाँ पे लिख दिया गलती से, ठीक है। सेल्स में लिखने का मतलब क्या होता है, आपने क्रेडिट कर रखा है, तो सेल्स को कैसे आप रिड्यूस करोगे, सर डेबिट करके। तो सेल्स डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट टू, यहाँ पे मिस्टर वर्मा में तो आपने सही एंट्री पास करी है, क्वेश्चन आपसे बता रहा हमें। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एरर था हमारे पास, ये वन साइड एरर था। कौन सा था, वन साइड एरर था आपसे, यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे आपसे यहाँ पे हो रही थी बेटा। तो यहाँ पे हम सस्पेंस को क्रिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, सस्पेंस को क्रिएट कर देंगे। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई, यस सर, हमें समझ में आ गई है, वेरी गुड बच्चे। अब हम यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। सबसे पहले इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री लिखते हैं। यहाँ पे आएगा पहला आपका सेल्स अकाउंट डेबिट, दूसरा आएगा आपके पास सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वर्मास अकाउंट। तो सेल्स में कितना आएगा बच्चे, सर 2000। सेल्स रिटर्न में कितना आएगा, 2000। मिस्टर वर्मा में कितनी एंट्री पोस्ट हो जाएगी, सर 4000। और नरेशन में क्या लिख दोगे आप, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, काम खत्म। बस बेटा इतना सा आपको यहाँ पे लिखना है, दैट्स इट। ये आपकी फर्स्ट एरर हो चुका है जिसको हम लोगों ने परफेक्टली रिकॉर्ड किया इस सिनेरियो को समझ करके कि अच्छा इसको करना कैसे है। मेरी बात इतनी समझ में आप सबको आई, यस सर, हमें समझ में आ गई है, वेरी वेरी गुड बच्चे। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, तो पहला ट्रांजेक्शन तो हमारा हो चुका, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा हो गया है। अब हम अपने सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कहता है हमसे बेटा, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया है भली भांति अच्छे से समझ के, ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड एरर की तरफ।
an amount of 3,000 entered in sales return book has been posted to the debit of Mr. Sharma who returned the goods. ठीक है, यहां पे आप पहले पढ़ रहे क्वेश्चन में अमाउंट कितना है 3,000 रुपए, एंटर्ड सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, हैज बीन पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ शर्मा। जब सामान कोई हमें वापस कर रहा है, जब सेल्स रिटर्न कर रहा है, तो एंट्री तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई आपको, एंट्री इसकी होनी क्या चाहिए थी सर, इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू, क्या नाम है, मिस्टर शर्मा, ठीक है, अमाउंट कितना है 3,000 रुपए, ये होनी चाहिए थी एंट्री। बट हमने सेल्स रिटर्न बुक में तो बिल्कुल सही पास किया है, लेकिन जब हम लोग मिस्टर शर्मा में एंट्री लिखने लगे तो कहां पे पोस्ट कर दी गलती से, डेबिट में, जबकि शर्मा, मिस्टर शर्मा क्या हो रखे यहाँ पे, क्रेडिट हो रखे हैं, शर्मा क्या हो रखे हैं, क्रेडिट। तो गलती यहाँ पे हो गई है मिस्टर शर्मा के अंदर, जब हम शर्मा के अकाउंट को बनाया, हमने मिस्टर शर्मा के अकाउंट को, यहाँ पे ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे हमने गलती से एंट्री पास कर दी है। तो सर इस अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि साथ में ही इसकी एक एंट्री क्रिएट कर देते हम लोग, एक एंट्री को क्रिएट कर देते हैं 3,000 रुपए से। तो मिस्टर शर्मा को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, मिस्टर शर्मा को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, ठीक है, कितने रुपए से, 3,000 रुपए से, पक्का, यस सर। साथ ही साथ पहले तो देखो यहाँ पे जो एंट्री, इस एंट्री को काटने के लिए ये एंट्री मैंने क्रिएट की, फिर आना भी इसी साइड पे चाहिए था, तो अगेन 3,000। तो कुल मिला के मिस्टर शर्मा जी को कितने रुपए से आपको क्रेडिट करना है सर, 6,000 रुपीज से। तो ये तो समझ में आ गया कि मिस्टर शर्मा का अकाउंट क्रिएट होगा, मिस्टर शर्मा का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा 6,000 रुपए से। डेबिट में कौन सी एंट्री जाएगी, डेबिट में 6,000 रुपए में किस नाम से लिखूं, नहीं पता चल रहा तो क्या मानेंगे सर, सस्पेंस अकाउंट। वेरी गुड बच्चे, बस ये एंट्री आपको पोस्ट करनी है, बस ये एंट्री आपको पोस्ट कर देनी, काम खत्म। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई, यस सर, हमें समझ में आ गई है, वेरी वेरी गुड बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री आपके, जो आपके ट्रांजेक्शन में गलती और की, मैंने वो समझाने की कोशिश की, क्योंकि इसमें लेजर की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने लेजर बनाया। यहाँ पे गलती से आपने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया था, इस 3,000 को अगर मुझे यहाँ से खत्म करना है, इसे यहाँ से फिनिश करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अपोजिट साइड पे, तो डेबिट का अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट। मैंने क्रेडिट साइड पे भी 3,000 रुपए से क्रिएट किया, एंड देन उसका सही अमाउंट क्या था, 3,000, फिर मैंने उसको पोस्ट किया। तो टोटल मिला के मिस्टर शर्मा के अंदर टोटल अमाउंट कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है, 6,000 रुपीज से। और वो 6,000 रुपीज की जो जनरल एंट्री जब मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं लिखूंगा शर्मा क्रेडिट होगा कितने रुपए से, 6,000। तो मैंने ये एंट्री यहाँ पे लिखी, मिस्टर शर्मा को 6,000 से क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट में क्या जाएगा, डेबिट में होगा सस्पेंस अकाउंट, डेबिट में होगा सस्पेंस अकाउंट। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई, यस सर, ठीक है। तो हम चलते अपने पास सेकंड एंट्री की तरफ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शर्मास अकाउंट, अमाउंटिंग कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे सर, 6,000। अमाउंटिंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6,000। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। तो टोटल मिला के आपके पास कितने ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं सर, 2 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है बेटा हमारे पास, तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है, यस सर। तो पहले इसको भी यहां से हम लोग इरेज करते हैं। अब हम अपना तीसरा ट्रांजेक्शन समझते हैं। पहले क्या कहता है तीसरा ट्रांजेक्शन आपसे, सेल्स ऑफ 2,000 मेड टू मोहन was करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, ठीक है, सेल्स है 2,000 रुपए की, मोहन को करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। चलो इतना तो सही बताया उसने कि आपने मिस्टर मोहन को सेल किए और आपने सेल्स बुक में लिख दिया। सर नाम आ रहा तो इट मींस उधार में होगा, उधार में है तो मतलब क्रेडिट में एंट्री है, तो मिस्टर मोहन को हम लोग कहां लिखेंगे, सेल्स बुक के अंदर लिखेंगे। यहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन 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 wrongly posted to the debit of सोहन अकाउंट। सर यहां तो मोहन था, वही तो बेटा गलतियां हो गई हमसे। यहां मिस्टर मोहन है, गलती से हमने कहां पे एंट्री पास कर दी, सोहन में। अब सेल्स अगर आपने की है बेटा तो नाम तो आएगा आदमी का, जो भी पर्सन है यहाँ पे, मिस्टर मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इसकी नॉर्मल एंट्री थी। आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी मोहन टू सेल्स,
तो हमने एंट्री बिल्कुल यही पास की है, अमाउंट कितने रुपए रिकॉर्ड करना था, 2000, लेकिन आपसे मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, मोहन की जगह पे आपने लिख दिया गलती से सोहन। क्या लिख दिया, सोहन, और वो भी पोस्टिंग में मिस्टेक हुई है। कहां मिस्टेक हुई है, पोस्टिंग में। जब आप अकाउंट में एंट्री भेज रहे थे तो मिस्टर मोहन में तो आप एंट्री को भेजना ही भूल गए डेबिट साइड में। मिस्टर मोहन में तो आप एंट्री लिखना ही भूल गए डेबिट साइड में, ठीक है। यहां पे आपसे मिस्टेक जो है, यहां तो आपने बिल्कुल सही पास कर दिया, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि जब आप सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो तो हम मानेंगे कि वो प्राइमरी आपकी जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री आपने बिल्कुल सही पास की है, आपने बुक में बिल्कुल ओके लिखा है। बट आप जब पोस्टिंग करने लगे तो पोस्टिंग करते समय मोहन की जगह पर आपने मिस्टर सोहन में एंट्री को ट्रांसफर कर दिया। मोहन की जगह मिस्टर सोहन में आपने एंट्री को ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से डेबिट कर दिया मिस्टर सोहन को। और यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हो गई कि आपने मिस्टर सोहन में तो लिखा, लेकिन अमाउंट भी गलत कर दिया। अमाउंट क्या गलत लिख दिया, 200 रुपए। तो पहली चीज तो ये, जहां पे गलत हो रखा है उसको हम सही कैसे करते हैं सर, उसको सही करते हैं उसके अपोजिट साइड पे एंट्री को क्रिएट करके, अपोजिट साइड पे एंट्री को क्रिएट कर देंगे, सिंपल है। यस सर। अब नाम तो पता ही चल रहा, तो जब नाम पता ना चले तो मैंने क्या बताया हमेशा, सर सस्पेंस। क्या मानेंगे, सस्पेंस। तो ये तो समझ में आ गया कि यहां पे सस्पेंस होगा। मिस्टर सोहन से आप एंट्री को कैसे हटाओगे, मिस्टर सोहन से हम एंट्री हटाएंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है। अब यहां पे एंट्री आनी चाहिए मिस्टर मोहन में, तो यहां के लिए आपको एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी डेबिट साइड में। डेबिट साइड में कितने रुपए से, सर 2000 रुपए से, सही है। यस सर। तो यहां पे भी क्या आएगा, सस्पेंस। यहां पे भी सस्पेंस आ रहा है, यहां पे भी सस्पेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप 2000 यहां पे लिखोगे और 2000 वहां पे। अब देखो, एक तो होता है कि मैंने विदाउट सस्पेंस, अब मतलब आपको सस्पेंस का नाम ही यहां पे शो नहीं किया। एक होता है मैंने सस्पेंस का नाम शो कर दिया और अब मैं कह रहा हूं दोनों एंट्री को आपस में क्लब करना, दोनों एंट्री को मिलाना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब दोनों एंट्रीज को मिलाने के लिए मैं जब जर्नल पास करूंगा इसकी, एक्चुअल में मैं जब इसकी जर्नल पास करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, मोहन टू सस्पेंस, कितने रुपए, 2000, 2000। वहीं पे अगर मैं पास करता हूं बेटा क्या, इसके लिए जर्नल एंट्री, तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पे, सस्पेंस टू सोहन। अमाउंटिंग कितने से आएगी, सर यहां पे भी 200 से, यहां पे भी 200 से। अब जब दोनों एंट्री को मैं मर्ज करूंगा आपस में, तो एक बार बताना, सस्पेंस यहां पे क्या हो रहा है, सर सस्पेंस यहां पे क्रेडिट हो रहा है, सस्पेंस यहां पे डेबिट हो रहा है, तो यहां पे 200 है, यहां पे 2000 है, तो इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा, इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा, इसका नेट रिजल्ट आएगा यहां पे टू सस्पेंस, कितने रुपए से, 1800 से। कितने से आएगा, 1800 से आएगा। और तो और फिर जो आपके पास क्या क्या रह गया, मिस्टर मोहन रह गए, तो मोहन को आप यहां पे दिखाओ कितने रुपए से, 2000, ठीक है सर। एंड देन उसके बाद क्या रह गया, सोहन, तो टू सोहन कितने रुपए से, तो आपके पास ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री है एक्चुअल में। सर कभी तो आप हमें एंट्री वाइज समझा दे रहे हो, कभी आप लेजर से समझा रहे हो। बेटा ये कौन सी वाली एंट्रीज हैं, यहाँ पे आपका सिंगल साइड एरर रखा है और एक एक हेड के अंदर अलग अलग मिस्टेक हो रखी है, तो इन एंट्रीज को समझने के लिए हमें लेजर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। इसी वजह से मैं ऐसा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे। और स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा बेटा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए टफ होंगे क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो बेटा, और ये क्वेश्चन उन्हीं में से ही है आपके लिए। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन इस वे में कर लोगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी, थोड़ी सी आप आराम से उनको पास कर सकते हो, उन्हें आप देख सकते हो। क्या मेरी बात इतनी समझ में आप लोग को आई, यस सर हमें समझ में आ गई, वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो एंट्री पास हुई है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ चीजों को कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन, मतलब इस वाली एंट्री के अंदर। आपने सेल्स की थी 2000 रुपए की, मिस्टर मोहन को करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, ये तो आपने बिल्कुल सही पास की। ये जो आपकी है ना, ये वाली जो जर्नल है, जर्नल आपकी बिल्कुल ओके है। मिस्टेक कहां पे होगी, आपने जब पोस्टिंग में की, जब आपने पोस्टिंग की तो वहां मिस्टेक होगी, और वो भी गलत पर्सन ने और गलत अमाउंट डाल दिया, गलत पर्सन गलत अकाउंट। तो मिस्टर सोहन में आपने एंट्री यहाँ पे डाल दी थी कितने रुपए की, 200 रुपए की, और वो भी सोहन में, जबकि एंट्री मिस्टर मोहन में जानी चाहिए थी, ठीक है। यस सर। इस एंट्री को खत्म करने के लिए, यहां से फिनिश करने के लिए, यहां से राइट ऑफ करने के लिए हमने क्या किया, अपोजिट साइड में एक अमाउंट क्रिएट किया 200 रुपए का, और उसका नाम क्या मान लेंगे, सस्पेंस। क्या मानेंगे नाम उसका, सस्पेंस। कितने रुपए, 200 रुपए। साथ ही साथ मिस्टर मोहन,
मोहन में एंट्री होनी चाहिए थी कितने रुपए से, 2000 रुपए से। यहाँ पे नाम क्या आएगा, टू सस्पेंस, अगेन क्या आएगा, टू सस्पेंस। तो यहाँ पे मैंने वही चीज यहाँ पे क्रिएट कर दी, टू सस्पेंस। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों एंट्रीज को आपको क्या करना है, आपस में क्लब करना, मिलाना है दोनों एंट्रीज को। तो पहले मैंने इसकी जनरल पास की, बाद में इसकी जनरल पास की, इन दोनों जनरल एंट्रीज को मिला के मैंने यहाँ पे एक नेट एंट्री निकाली। तो आप यहाँ पे देखिए सस्पेंस दोनों एंट्रीज के अंदर है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट। तो जब ये क्रेडिट और ये डेबिट है तो कौन सा अमाउंट इन दोनों में हैवी है, ज्यादा है, तो आप बोलोगे क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है। तो क्रेडिट में मैंने सस्पेंस दिखा दिया, उसके डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 1800 रुपए का। ठीक है, अब एंट्री में जो बच गया उसको उतार दो। जैसे मिस्टर मोहन बच गए तो मिस्टर मोहन का नाम यहाँ पे 2000 रुपए से आ जाएगा, और सोहन है तो मिस्टर सोहन यहाँ पे 200 रुपए से आ जाएंगे। तो इसकी नेट एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। या फिर आप इसी ट्रांजेक्शन को पढ़ करके डायरेक्ट भी एंट्री पास कर सकते हो। डायरेक्ट एंट्री क्या हो रखी है आपसे, देखो जनरल नॉर्मल है, गलती से कहां पास हो गया था, मिस्टर सोहन में 200 रुपए, तो सोहन को क्रेडिट कर देते हैं, कितने रुपए से, 200 रुपए से। होना कहां चाहिए था, मोहन में, तो मोहन को क्या करते थे, डेबिट। जरा समझना मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से बच्चे, वाली एंट्री के लिए। सर डायरेक्ट कराओ, ओके डायरेक्ट करते हैं। तो गलती से हमसे एंट्री कहां पास हो गई थी, मिस्टर सोहन में, तो मिस्टर सोहन को कर देते हैं हम क्रेडिट, कितने रुपए से, सर 200 रुपए से। वेरी गुड। होना क्या चाहिए था, मोहन, तो मिस्टर मोहन में अगर आप एंट्री पोस्ट करोगे तो कितने रुपए से करोगे, सर फुल अमाउंट से, 2000 रुपए से। ठीक है, अभी भी क्या ये एंट्री जनरल वाइज मैच हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि दोनों पे इक्वल अमाउंट आना चाहिए। तो जो अमाउंट आपका डिफरेंस में आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1800। नाम पता चल रहा है, नहीं, तो इस नाम को क्या मानोगे, सर सस्पेंस। सर ये तो डायरेक्ट भी हो सकती थी बेटा, डायरेक्ट इस वजह से आपको समझ में आ गई क्योंकि आपने पूरा उसका पहले लेजर समझा, उसका पूरा फॉर्मेशन समझा। और अगर मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता तो मे भी आपको शायद समझ में नहीं आती, शायद, मैं ये नहीं बोल रहा आपको नहीं आई समझ में, शायद आपको समझ में नहीं आती। इसी वजह से पहले मैंने पूरी उसकी महाभारत आपको बताई कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में, और फिर मैंने उस एंट्री को यहाँ पे डायरेक्टली भी पास करके आपको बताया। क्या मेरी बात समझ में आप लोग को आई, यस सर हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। ये था हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 3, ये हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 3 है बेटा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ, किस पे, अपने फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, चलिए फटाफट समझते हैं अपने फोर्थ ट्रांजेक्शन को। अब हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन हमसे क्या कहता है बेटा, फोर्थ ट्रांजेक्शन बेटा को ये जितने भी एरर थे, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, इन सब के अंदर आपसे हम ऐसा बोल सकता हूं कि आप लोगों ने जो एंट्री रिकॉर्ड की बेटा वो सिंगल साइड एरर है। कौन सा है, सिंगल साइड एरर, इसे सस्पेंस अकाउंट को वहां पे क्रिएट करना पड़ा। बट फोर्थ एंट्री को पढ़ते ही पता लग रहा है, यहां पे एक वर्ड आ गया है, याद है बेटा वर्ड, सर ओमिशन आपने पढ़ाया था, और ओमिशन में आपने ये बताया था कि ये दो टाइप के एरर हो सकते हैं, दो टाइप की कैटेगरी है इसकी, एक था सिंगल साइड एरर और एक था टू साइड एरर। तो ये कौन सी कैटेगरी आपके लिए, कंप्लीट ओमिशन है। क्या है बच्चे, कंप्लीट ओमिशन है, आपसे पूरी तरह से एंट्री मिस होगी, पूरी तरीके से आपसे एंट्री मिस हो चुकी है। तो ऐसे एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट ओमिशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंप्लीट ओमिशन। तो ऐसे एरर कभी भी अगर होंगे तो ऐसो को हम कैसे ठीक करते हैं बेटा, जरा समझते हैं बेटा फटाफट से। ये एंट्री नंबर आपके पास 4 है, इसके बाद डायरेक्ट एंट्री आपको पास करनी है, कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस है, कितने रुपए, 2000 रुपए का, पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया, सिंपल है, इसको रिकॉर्ड कर दो। इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सिंपल सी आपके पास एंट्री कंप्लीट ओमिशन है। तो ओमिशन की एंट्री आपको, आप लोग को बताई गई थी, सॉरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री आपको बताई गई थी। तो टेलीफोन चार्ज भाई खर्चे हैं तो क्या होंगे ये, सर डेबिट होंगे, कितने रुपए, 2000, और वो अभी आपने पे नहीं किए, तो क्या आपके लिए आउटस्टैंडिंग। टेलीफोन चार्ज कितने रुपए, 2000 रुपए। बस नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। क्या इतनी बात समझ में आई, सर इसमें नरेशन नहीं लिखी थी आपने, कोई बात नहीं, वो आप लिख देना बेटा, ठीक है, यस सर हम लिख देंगे, ओके। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ ट्रांजेक्शन की तरफ, किस पे, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, जो आपसे फिफ्थ ट्रांजेक्शन पूछा गया है उसे हम पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है गुड्स ऑफ 125। ये वाला ट्रांजेक्शन भी काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग वाला बेटा, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है,
क्योंकि इसी में पूरे अकाउंटिंग के साथ मतलब अच्छे से जैसे बोल सकते हैं ना हम लोग खिलवाड़ हो गया यहाँ पे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर वे में उसने फुल मिस्टेक कर रखी है। कौन कौन सी मिस्टेक है जरा समझते हैं। गुड से 125 रुपए का रिटर्न टू सतीश एंड ब्रदर्स, ठीक है, वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न 152। कुछ मेरी बात समझ आप लोग को आई। 125 का रिटर्न हुआ था सतीश एंड ब्रदर्स से, ये हुआ था ट्रांजेक्शन एक्चुअल में। गुड्स रिटर्न हुए थे सतीश एंड ब्रदर्स से कितने रुपए, 125 रुपए। तो जब सामान वापस आ रहा है तो हमने सेल की थी, और सेल क्या बेटा जो टू सतीश एंड ब्रदर, माय मिस्टेक, टू सतीश एंड ब्रदर, हम लोगों ने सामान वापस किया है। किसको किया है, सतीश एंड ब्रदर्स को हमने सामान वापस किया है बेटा, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे एंट्री होनी क्या चाहिए थी बेटा आपसे, आपको एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी चाहिए थी एक्चुअल में, आपको एंट्री रिकॉर्ड यहाँ पे जो करेक्ट एंट्री है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी आपकी बेटा, जब आप उसको रिटर्न कर रहे हो। तो हमारे यहाँ पे नाम क्या है, सतीश टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, अमाउंटिंग कितनी है 125, अमाउंटिंग है 125 की आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। ये आपकी बेटा करेक्ट एंट्री है, आपकी क्या बच्चे, ये आपकी करेक्ट एंट्री है, ये आपकी करेक्ट एंट्री है, ठीक है, ओके। वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक 152 रुपए, हमने गलती से उसको कहां रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक में पास कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक में। अब सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है हमारे पास सर, डेबिट होती है। तो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर आपने डेबिट कर दिया 152 रुपए, ठीक है, ये डेबिट हो गया, समझ में आ गया। मतलब मिस्टेक ही हो रही है आपसे, गलती ही हो रही है, इतना समझ में आ रहा है कि गलती से हमने यहां लिख दिया, जबकि इसको आना कहां चाहिए था, परचेज रिटर्न के अंदर। चलो देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम देयर इज टू पोस्टेड टू डेबिट ऑफ शर्मा सतीश ब्रदर्स, ठीक है, नाम में मिस्टेक होगी। तो सतीश ब्रदर में हमने क्या कर दिया, इस एंट्री को डेबिट कर दिया। अब सतीश ब्रदर को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमने पोस्टिंग की तो जब हमने पोस्टिंग की तो सतीश ब्रदर को भी हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो सतीश एंड ब्रदर्स, यहां पे हमने यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर दी कितने, 152 रुपीज, यहां पे मिस्टेक हो गई। अब जरा मेरी बातों को समझना बड़े आराम से बच्चे, हमसे गलती ये हो रखी है ना, ये चाहिए था। तो यहां पे तो बेटा उसने पूरी ही गड़बड़ कर रखी है। पहले तो ये रिकॉर्ड कर दी, कौन सी बुक में पास कर दी, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर डेबिट कर दिया। बाद में उस पर्सन में जब पोस्ट किया तो वहां मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे डबल डबल साइड पे आपसे एरर हो रखा है। तो अब हम लोग इस एरर को कैसे सॉल्व करने वाले हैं जरा समझना बेटा। हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे पास, ये हमारे पास गलत एंट्री है, इस एंट्री को बनाएंगे रिवर्स। तो यहाँ पे दोनों ही क्या हो रहे हैं, डेबिट, तो दोनों को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू सेल्स रिटर्न टू सतीश एंड ब्रदर्स, तो सतीश एंड ब्रदर्स में आ जाएगा 152 और ये आ जाएगा कितना 152, दोनों अमाउंट 152 है। अब इन दोनों एंट्रीज के बिहाफ पे हम नेट एंट्री निकालते हैं। तो जरा ध्यान देना आप लोग फटाफट से बच्चे, यहाँ पे सतीश एंड ब्रदर्स, ये हो रहा आपका क्या बोलते हैं क्रेडिट, और ये हो रहा आपका डेबिट। ये कितने रुपए से क्रेडिट आपका 152 और ये कितना है 125। सर हम बताएंगे डिफरेंस। तो 152 में से 125 गया तो कितना आएगा सर, 27 रुपीज, सिंपल है, यस सर। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आपका बिलिंग सिचुएशन में सर क्रेडिट वाला, तो हम लिखेंगे सतीश एंड ब्रदर्स 27 रुपए, ठीक है, यस सर। अब इन दोनों एंट्रीज के अंदर जो बच गया है उसको भी आपको सेम सेम कॉपी करना है। तो यहां पे बच रहा है क्या, सेल्स रिटर्न, कितने रुपए से 152 रुपीज से, और साथ साथ क्या यहां पे टू परचेज रिटर्न, कितने रुपए से 125। सर इन दोनों एंट्रीज को भी हमने खत्म कर दिया, लेकिन अभी तक तो डेबिट में कुछ आया ही नहीं है। तो डेबिट में जब कुछ नहीं आया तो मैंने क्या बताया था आपको, इन सबका सम करो, इन सबका सम हम बताएंगे सर। ओके बताओ, 125 152 एंड देन 27, तो ये अमाउंट आ रहा है सर 304, कितना आ रहा है 304, कितना आ रहा है 304। और ये इस अमाउंट के लिए कोई चीज नहीं मिली तो हम लोग उसको कहां लिखेंगे सर, सस्पेंस में लिख देंगे, काम खत्म।
ये आपके पास एरर आपको रिकॉर्ड करनी है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ये। अब जरा सुनना यहाँ पे हमसे क्या क्या मिस्टेक हुई, हमने कैसे उसको क्या बोलते करेक्ट किया है। आपको रिकॉर्ड कहा करना चाहिए था सर परचेज रिटर्न के अंदर, तो परचेज रिटर्न में हमारी एंट्री पोस्ट हो गई है कितने रुपए से, सही वाले अमाउंट से जितने की होनी चाहिए थी 125 रुपए, ठीक है सर। फिर दूसरा है सेल्स रिटर्न, क्या है बच्चे सेल्स रिटर्न होनी कितनी चाहिए थी, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, नहीं गलती से हमसे रिकॉर्ड हो गया था, तो उसे हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहे हैं। कैसे करेंगे रेक्टिफाई उसको, हम लोग सेल्स रिटर्न बुक के अंदर 152 की, जब देखो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर जब भी एंट्री पास करते हैं हम लोग तो उसको डेबिट साइड पे लिख देते हैं। कहां लिख देते हैं हम लोग, डेबिट साइड पे लिख देते हैं। तो डेबिट साइड को घटाने के लिए, डेबिट साइड को हटाने के लिए उसके अपोजिट साइड में एक एंट्री को हम क्रिएट करेंगे, तो उसके अपोजिट साइड में एंट्री जो भी क्रिएट होगी वो यहाँ पे हमने लिख दी, सेल्स रिटर्न भी हो गया, ओके सर। फिर सतीश एंड ब्रदर्स के अंदर उनको लिखा तो हमने सही है, डेबिट होना चाहिए था, डेबिट तो सही लिखा, उनकी साइड तो ओके, डेबिट साइड है ओके है, बट वहां पे क्या गलती कर दी हमने, हमने अमाउंट 152 लिख दिया। अमाउंट वहां पे कितना लिख दिया डेबिट साइड में 152, होना कितना चाहिए था 125, तो उन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा कितने रुपए से 27 रुपीज से, उन्हें 7 हमने रिड्यूस कर दिया। सर अगर मैं ट्रांजेक्शन पढ़ के डायरेक्ट पास करूं एंट्री, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए अब हम डायरेक्ट एंट्री को भी समझते हैं बेटा, ठीक है, यस सर। तो डायरेक्ट एंट्री हम लोग इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे बेटा, यहाँ पे पहला हमें एंट्री को रिकॉर्ड कहां करना चाहिए था सर, परचेज में, परचेज रिटर्न बुक के अंदर, वेरी गुड। और अमाउंट कितना आना चाहिए था सर 125 रुपए, वेरी वेरी गुड बच्चे। गलती से हमने कहां पे रिकॉर्ड कर दिया इसको, गलती से हमने इसको कहां पे रिकॉर्ड कर दिया है, हमने गलती से इसको रिकॉर्ड कर दिया अपना सेल्स रिटर्न बुक के अंदर, तो वहां से इस एंट्री को हम रिड्यूस कर रहे हैं कितने 152 रुपीज से। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है कि इसको हम लोग इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, शाबाश। अब हम चलते हैं अपने पास आगे, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, आगे बोला है कि गलती से आपने क्या कर दिया मिस्टर सतीश एंड ब्रदर्स को आपने 152 रुपीज से डेबिट कर दिया, जबकि होना कितना चाहिए 125 से, तो 27 रुपए आपने फालतू लिखे हुए, तो 27 रुपए कम कर दो, तो सतीश एंड ब्रदर से आपको क्या करना है यहाँ पे 27 रुपए कम कर देने। अब डेबिट में तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो जब नहीं बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे सस्पेंस अकाउंट, और इसका पूरे का आपका टोटल बताया था 304, काम खत्म। तो सर इसका मतलब इसको भी हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा। तो ये मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की बेटा, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे बेटा, आपके पास सारे क्वेश्चन नहीं होंगे इस टाइप के, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा सा टफ कर देते हैं, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी, चीजें समझ में आएंगी आपको बेटा, पूरी तरीके से समझ में आएंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग चाहे तो इन एरर्स को डायरेक्ट भी पास कर, जैसे हमने डायरेक्ट पास किया, कुछ एंट्रीज को हमने समझा है, कुछ एंट्रीज को वैसे करके भी हम पास कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन को पढ़ के डायरेक्ट आप एंट्री पास कर दो, कर सकते हो ऐसा भी, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए बेटा, थोड़ा सा आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब प्रैक्टिस आप कर लोगे तो ये चीजें आपके लिए और ज्यादा ईजी हो जाएंगी, ठीक है, यस सर। बस एक चीज का ध्यान रखना कि मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन पास किए विदाउट फॉर्मेट किए हैं, और इनमें किसी किसी में नरेशन मैंने स्किप कर दिया है, तो नरेशन जरूर पास करनी है, नरेशन जरूर पास करनी है, ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है, यस सर, वेरी गुड बच्चे।